आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में से एक है। कहानी का नाम है स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविताओं के लिए स्त्री के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्कर्षक विषय था। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गान की आवाज सुना दी हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने एक सुंदर सी कल्पना कर रखी थी जो उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उष्मा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता और कुंदन की चमक, बसंत की छवि और कोयल की ध्वनि होगी। वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस काल्पनिक मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उसका गुणगान गाते, मित्रों से उनकी चर्चा करते, नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते थे। वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे भरे पत्ते की तरह लहराई। उनकी मुरादें पूरी जो होने जा रही थी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया और विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवंती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, और जब वह राजी हो गए तो धूमधाम से बारात निकली और विवाह मुहूर्त आ ही गया। वधु आभूषण से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप सिखाए हों। अंगों की शोभा इतनी मनोहारिणी थी, विपिन फूले न समाए। दूसरे दिन वधु विदा हुई तो वह दर्शन के इतने अधीर हुए कि जो ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधु के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकालकर बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। घृणा, क्रोध और निराशा की एक ऐसी लहर उस पर दौड़ी। यह वह परम सुंदरी रमणी नहीं थी जिनकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना करते थे। यह एक चौड़े मुंह और चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूप स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लालिमा के बदले सफेदी थी, और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी पूरी नहीं कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में कोई न मिलता था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया। उन्होंने वधु की तारीफ के पुल बांध रखे थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उसकी ऐसी खबर लेता कि वह याद करते। जब कहारों ने फिर से पालकी उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूँगा, कैसे इसके साथ मैं अपना जीवन काटूंगा। इसकी ओर तो ताकने की से ही घृणा होती है। ऐसी कुरूप स्त्री भी संसार में होती है, यह तो मुझे पता ही नहीं था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की तरफ से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर यह वज्रपात करना था? विपिन बाबू को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता। वह अपने मामू से लड़ा और ससुर को लंबा खरा लिखकर फटकारा। माँ बाप से हुज्जत की और जब उसे शांति न मिली तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि उस बेचारी का क्या दोष, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया। लेकिन वह दया और विचार उस घृणा को न जीत सकते थे जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाते। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह के बाल संवारती और घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को यह बेकार मालूम पड़ता। वह दिल से चाहती थी कि वह उसकी प्रशंसा करे और उनकी सेवा के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता। अगर कभी भेंट हो भी जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात तो यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया। कई कई दिनों तक आशा उसके दर्शन भी ना होते।
सुनती, झरोकों से देखती, और वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करते रहे हैं, और वह तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप कुछ ज़्यादा करनी पड़ रही है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाक चिढ़ाती हो, यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है, जो काम ईश्वर से ना करते बना, उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी होगा जिसे अच्छी सूरत और बुरी लगती हो? लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका भी निर्वाह हो जाता है। उसका पति उन पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं बना देता। विपिन ने झुलझुलाकर कहा, क्यों नाक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा, दिल पर जबरन तो नहीं की जा सकती, और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, फिर तुम मुझसे क्यों हुज्जत करती हो? आशा यह झिड़की सुनकर चली जाती है, और उसे मालूम हो गया कि उन्हें मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटा करते, कभी कभी रात भर गायब रहते। इधर आशा चिंता और निराशा में घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूलकर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर, इतना ही नहीं, वह तो दिल में मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता। अब के खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खुल खेला। पहले आशा से कुछ दबता तो था, कम से कम उसे वह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाली भी है। अब वह धड़का भी छूट गया, कुवासना में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में जमघट लगाए रहते हैं। लेकिन विषय भोग में धन का सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह भी शीर्ण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल गई और आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से ज़्यादा शौक करता, नित्य तेल लगाता, बाल कटवाता और बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर क्रांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता है? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। उधर तो से विपिन उसने न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह न आएगा, फिर भी वह मन को न रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया नहीं आई, लेकिन कुछ टाइम बाद वह आ गई और आकर सामने खड़ा हो गया। आशा ने उसके मुंह की ओर देखा और चौंक पड़ी। वह इतने दुबले हो गए थे कि पहचानना ही मुश्किल था। बोली, क्या तुम भी बीमार हो? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा घुल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है, इसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र न करने से में कोई इतना दुबला नहीं होता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी। वह आशा कभी न देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी। अकड़पन भी न था, क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठे हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं अब ज़्यादा दिनों तक नहीं जीऊँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मैं तुम्हारे हाथों और तुम्हें कष्ट पहुंचाते, पर क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह काँप उठा। सारी देह सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर वह चारपाई पर गिर गया और हाथ पैर पटकने लगा। मुंह से फिचकूर निकलने लगे। सारी देह पसीने में तर हो गई।
आशा का सारा रोग हवा हो गया था। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकती थी, पर उस समय उसके स्थिर अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई थी। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उनके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। मेहरी भी दौड़कर आई और पंखा छेड़ने लगी। बाहर खबर पहुंचे मित्रों ने दौड़कर डॉक्टरों को बुलाया। बहुत यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग शून्य हो गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया है। यह मूर्छा न थी, यह फालिज था। फालिज के भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वह अपना भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उसके पास बैठ जाती, उसके लिए पथ्य बनाना, उसके गोद में संभाल कर दवा पिलाना और जरा जरा से इशारे को समझना उस जैसी धैर्यशील स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फट जाता, ज्वर से देह तपी रहती, पर उसकी जरा भी परवाह न करती। 15 दिनों के बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लूज हो ही गया था, पर तोतली भाषा से कुछ बोलने लगी। सबसे बुरी गत उसके सुंदर मुख की थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा देता। बैटरी की मदद से कुछ देर के लिए बैठकर खड़े भी हो जाते, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें जाने क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगी। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी। वास्तव में यह उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की है। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे जरा भी शिकायत नहीं होगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर का सा मुंह हो गया। तुम कहती हो कोई अंतर नहीं दिखाई देता? मैं तो अब कभी भी बाहर नहीं निकलूँगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। बहुत यत्न किए हैं, विपिन का मुंह सीधा न हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया कि चेहरा देखकर डर मालूम होता। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि अब चलने फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की। आज उसी पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव सिंगार के जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उसका मुंह जरा भी अच्छा नहीं लगता होगा? आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है। चलो बातें न बनाओ। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उसकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। उस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे में झांककर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। विपिन, बंद कर दो। अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सब में कौन सी सबसे अच्छी मालूम पड़ती है? विपिन ने उड़ती हुई नज़रों से देखकर कहा, मुझे तो वह सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह री, आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेज विपिन है? जी हाँ, यही है वह देवी। धन्यवाद।